तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग के कमेंट बहुत आ रहे थे कि सर हमें सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दीजिए, जो कि आप लोग के कमेंट के चलते ही आपको सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो जितना भी सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा धीरे धीरे आपको सब रिकवर करवा दिया जाएगा, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। एक नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज हम किसे कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए, तुर्की को। तुर्की को ही यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यूनान को। यूनान ही वो ऐसा देश है जो यूरोपीय सभ्यता पालन करता है या फिर पालता है। चलिए अगला प्रश्न, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण का मसीहा मेजिनी को कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। तो अभी हमने बताया था कि आपका आंसर हो जाएगा बी, मेजिनी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। तो बताना है कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी। तो जैकोबिन क्लब की स्थापना टीपू सुल्तान ने की थी। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन, क्योंकि वहाँ की शासन व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए वहाँ क्रांति हुई, जिसे फ्रांस की क्रांति कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। बताना है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। तो बताना है कि वियना कांग्रेस की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी। तो वियना कांग्रेस की स्थापना बूढ़े वंश, एक वंश चलता था जिसका नाम था बूढ़ा वंश, उसी ने वियना कांग्रेस की स्थापना की थी। आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, काउंट कावूर। इसने ही इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था। चलिए अगला प्रश्न, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। तो विलियम प्रथम प्रूसिया का शासक था। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, जौलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी। तो जौलवेराइन की स्थापना प्रूसिया ने की थी। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, हंगरी की भाषा क्या है। तो हंगरी की भाषा क्या थी। तो हंगरी की भाषा मैंग्यार थी। एक मैंग्यार एक भाषा है जो हंगरी की भाषा थी। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, यंग इटली का संस्थापक कौन था। यंग इटली का संस्थापक मेजिनी था। आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ। तो 19वीं शताब्दी में बताना है कि राष्ट्रवाद के विकास का परिणाम क्या हुआ। तो उसका परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष मेटरनिक था। आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था कि पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, मेटरनिक कौन था।
मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया एक देश है जिसका चांसलर मेटरनिक था। अगला प्रश्न, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बताना है कि सीडान का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था सीडान का युद्ध। चलिए अगला प्रश्न, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये किसने कहा था? तो ये मेटरनिक ने कहा था। आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो बिस्मार्क हीगेल से प्रभावित था। अगला प्रश्न, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो बताना है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो बताना है कि इसके विरुद्ध में कौन खड़ा था जर्मनी और इंग्लैंड के एकीकरण के विरुद्ध? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रिया। चलिए अगला प्रश्न, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यूनान। चलिए अगला प्रश्न, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की। आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्टी ने किया था। आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। चलिए अगला प्रश्न, जर्मेनिया क्या थी? तो जर्मेनिया क्या थी? तो जब बताना है कि जर्मेनिया जर्मन का राष्ट्रीय प्रतीक था। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, काउर कौन था? तो काउर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री था। इसका पूरा नाम था काउंट काउर। काउंट काउर। ये इटली का प्रधानमंत्री था। चलिए अगला प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ। आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, रोमानीवाद क्या था? तो रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था। चलिए अगला प्रश्न, जालवेरिन एक संस्था थी। तो कौन सी संस्था थी? तो जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडाओं के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। चलिए अगला प्रश्न, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र शासन स्थापित हुआ। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में लागू हुआ। कहाँ? यूरोप में। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो मरियान फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई, यानी कि हार हुई। चलिए अगला प्रश्न, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन मेजनी ने किया था। आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न, बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था, यानी कि राजनीतिज्ञ उसको कहते हैं, राजनीतिज्ञ था। चलिए अगला प्रश्न, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच सेडान में हुआ था युद्ध। चलिए अगला प्रश्न,
राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न, सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी के एकीकरण से। चलिए अगला प्रश्न, 1829 ईस्वी की एडियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो एडियानोपुल बताना है कि एडियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, रूस के साथ हुई थी। चलिए अगला प्रश्न, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? तो बताना कि गैरीबाल्टी क्या था? गैरीबाल्टी एक नाविक था जो समुद्र में नाव चलाता था। चलिए अगला प्रश्न, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर 1871 ईस्वी में हुई। आपका आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रश्न में।